हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में प्रभु कृपा से हम सभी ने गीता जी का 9वां अध्याय आरंभ किया। सब अध्याय बड़े संक्षेप में चिंतन होते चल रहे हैं। ये जो 9वां अध्याय है, राजविद्या राजगुह योग, वस्तुतः बात ये हुई कि छठे अध्याय तक तो भगवान ने योगियों का, उनके स्वरूप का, सांख्य योग का, कर्म योग का खूब वर्णन किया, और छठे अध्याय के अंत में भगवान ने, बिल्कुल अंत में, योग के सब अंगों का निरूपण करने के बाद भगवान ने कहा, अर्जुन, सब योगियों में वही योगी श्रेष्ठ मुझे मान्य है जो श्रद्धा और निष्ठा से निरंतर मेरा भजन करता है और भक्तों के स्मरण के इस आनंद में भगवान ने अपने आप 7वां अध्याय आरंभ कर दिया, ज्ञान विज्ञान योग। अर्जुन जी ने कोई प्रश्न नहीं किया था वहाँ आरंभ में ही भगवान ने कहा, भक्त का स्वरूप क्या है, जिसका मन मुझ में आसक्त हो और जो मुझ पर आश्रित हो। भगवान ज्ञान विज्ञान योग कह ही रहे थे अपने आनंद में भर के। बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन जी पूछ बैठे, 7 प्रश्न एक साथ पूछ लिया। भगवान ने अपने से 8वां अध्याय कहा ही नहीं है गीता जी में, वो तो ज्ञान विज्ञान योग कह रहे थे। अर्जुन जी ने पूछ लिया, 7वें के अंतिम श्लोक में ऐसा प्रसंग बना, उन्होंने पूछ लिया 7 प्रश्न एक साथ। वहीं पे पूछा था उन्होंने, आध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है। ये 6 प्रश्न पूछे थे और एक प्रश्न पूछा था, अंत काल में जीव की गति कैसे होती है। ध्यान देने की बात है कि ये जो 8वां अध्याय था अक्षर ब्रह्म योग, इसमें उन महात्मा अर्जुन के द्वारा पूछे गए 7 प्रश्नों में 6 प्रश्न तो भगवान ने झट 2-3 श्लोक में समाप्त कर दिए, पर एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न उनका जो था 7वां, अंतकाल की गति, इसका भगवान ने विस्तार से वर्णन किया। तो पूरे 8वें अध्याय में 5वें श्लोक से ही, 4थे श्लोक से ही कहो,
अंतकाल के योगी के भक्त की गति का वर्णन है, सदगति का। तो बात तो थी प्रभु के ज्ञान विज्ञान योग की। अर्जुन जी ने 7 प्रश्न लाए तो प्रसंग कहीं गया, पर फिर भगवान तुरंत लौट आए। 9वां अध्याय भी भगवान ने स्वयं से आरंभ किया है। अर्जुन जी ने कोई प्रश्न नहीं किया है। भगवान आरंभ करते ही कहते हैं इदम तुते गुह्यतमम। फिर ये जो 9वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग कहने के लिए भगवान फिर वहीं पे आ गए 7वें के बाद। तो 7वें में कहा तो था ज्ञान विज्ञान योग, फिर यहाँ क्या है? वहां तो माया का भी सब स्वरूप भगवान ने समझा दिया। लेकिन 7वें अध्याय में कहने में जो कुछ बचा हुआ था विज्ञान सहित ज्ञान, तो उसके विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान ने ये 9वां अध्याय आरंभ किया। और इदम तु ते गुह्यतमम कहने का अर्थ ही है कि जो तत्व है अत्यंत गोपनीय है। राजगुह है। अरे ये भी बड़ा सुंदर अध्याय है। अच्छा, भगवान ने कहा ना ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान क्या है? भगवान ही इस संपूर्ण जगत के महाकारण है। ऐसी दृढ़ता, इस बात को दृढ़ता से मानना ही ज्ञान है। और भगवान के सिवाय दूसरा कुछ तत्व नहीं है, कार्य कारण नहीं है। ये अनुभव होना विज्ञान है। और इस ज्ञान विज्ञान का रहस्य प्रकट हो, भगवान कहते हैं ये बहुत अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान को जानेगा तो अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। जो इस धर्म पर श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, मानते नहीं है, ये जो संसार है वही इनकी मृत्यु के रूप में रास्ते में पड़ी रहती है, बार बार जन्म और बार बार मरण। अब ब्रह्मलोक तक के जितने लोग हैं सब पुनरावृत्ति से सब जगह जाकर आना ही पड़ता है, पुनर्जन्म होता है, सब अशुभ हो गए ना। ब्रह्मलोक तक सब सारी स्थितियां अशुभ ही हुई। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो तत्व ज्ञान है ज्ञान विज्ञान का, राज विद्या राजगोयम पवित्र मुदमुत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धर्मम सुसुखम कर तुम गए। राज विद्या क्यों कहा इस तत्व ज्ञान को? तत्व ज्ञान का अर्थ है ज्ञान विज्ञान। इस सब विद्याओं का राजा है। राजा कहने का भाव है इसको जान लें तो कुछ जाना बचे ना। राजगुह क्यों कहा? संसार में रहस्य की जितनी बातें गुप्त हैं उन सब बातों का ये राजा है। पवित्रम, इस विद्या इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ नहीं है। चाहे वो पापी से पापी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, इस विद्या से जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, पवित्र हो जाता है, शाश्वत शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं बड़ा पवित्र है। उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ भी है, इसके बराबरी की कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इसकी श्रेष्ठता में कुछ, मानो ये श्रेष्ठता की आखिरी हद है। तो विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर होता क्या है? विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर अगर मनुष्य ये अनुभव कर ले कि भगवान मेरे हैं और मैं उनमें हूँ, भगवान मुझ में है, मैं भगवान में हूँ, मयि तेतेषु चाप्यहम्,
भगवान मेरे में है और मैं भगवान में हूँ। बस तल्लीन हो जाए, स्वरूप बन जाता है भगवान का। प्रत्यक्ष फल देने वाला है ये ज्ञान विज्ञान का योग। धर्म से युक्त है। परमात्मा को लक्ष्य बनाकर निष्काम भाव से जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाते हैं वो सब धर्म है। तो विज्ञान से ज्ञान सब धर्मों से परिपूर्ण हो गया। मानो भगवान इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। इस विषय में कुछ भी कहने से प्रभु बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु उस ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ने बताया क्या विशेष बात रह गई थी 7वें अध्याय में जो नहीं कह पाए प्रभु। और प्रभु जो कहना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान रूपी धर्म या विद्या क्या है। एक दो बातें बहुत ध्यान देने की। अब भगवान इतना जोर दे रहे हैं तो उसका स्मरण करना है। भगवान कहते हैं देखो, अव्यक्त रूप से तो मैं सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी मेरे में है। पर मैं संपूर्ण प्राणियों में नहीं भी हूँ और संपूर्ण प्राणी भी मुझ में नहीं है। और ये क्या बात है? यही ज्ञान विज्ञान योग है। अव्यक्त रूप से ब्रह्म रूप से तो कोई सत्ता ही नहीं है, तो सब में है प्रभु। सब भगवान के अंदर है, तभी तो उनका नाम वासुदेव है। सब उन्हीं में वास करते हैं। लेकिन जहाँ प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता आ जाती है ना, जहाँ प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता मानी जाए तो सब प्राणियों में भगवान कहते मैं हूँ और सब प्राणी मेरे में है। पर जहाँ प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता न मानी जाए वहाँ मैं प्राणियों में नहीं हूँ, प्राणी मुझ में नहीं है। लेकिन सबका सब कुछ तो मैं ही मैं हूँ। आत्मा अर्जुन को लगा ये तो बड़ी उलझन वाली बात है। देखो, भगवान सब प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, सब जीवों को धारण करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, फिर भी कहते हैं उनमें स्थित नहीं है। स्थित नहीं होने का अर्थ है निर्लिप्त है प्रभु। जैसे वायु सब जगह रहती है, लेकिन वो वायु पहले कहाँ होती है? निरंतर आकाश में ही स्थित रहती है, वहीं से उत्पन्न होती है। ऐसे ही भगवान से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, पर जीव अपने कर्म से स्वभाव से विचरण करता है। बात यह है, प्रभु के कहने का भाव यह है, प्रकृति के साथ जो जीव संबंध रखते हैं वो महाप्रलय में प्रकृति में ही लीन होते हैं। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, देवान देव यजो यान्ति मद भक्त्वा यान्ति मामपि। देवी देवताओं का भजन करने वाले उन देवी देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। वस्तुतः मैं ही उन देवी देवताओं में भी रहता हूँ, उन सकाम भक्त जनों की इच्छा भी मैं ही पूरी करता हूँ। फिर भी जिनकी श्रद्धा निष्ठा देवी देवता में होती है वो उसी को मर के प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। ऐसे ही यहाँ भगवान के कहने का एक भाव है जो 7वें अध्याय में नहीं आया ज्ञान विज्ञान योग में। वो ये भगवान कह रहे हैं, जो मुझसे संबंध रखेंगे वो मुझे प्राप्त होंगे, पर जो प्रकृति से संबंध रखेंगे, अब प्रकृति में तो परा अपरा दोनों है, मानो जिसके भीतर मैं मेरा बना रहेगा, मैं शरीर हूँ संसार मेरा है, वो महाप्रलय के अंत में प्रकृति में ही लीन होते हैं। और जब सृष्टि के आरंभ में मैं रचना करता हूँ सृष्टि की, तो फिर प्रकृति के साथ ही निकल के बाहर आते हैं।
तो जो प्रकृति को मैं मेरा मानते हैं, प्रकृति से संबंध रखते हैं, वो प्रकृति में लीन होते हैं और फिर उनको जन्म लेना पड़ता है। तो महाप्रलय में तो प्रकृति में लीन होते हैं और जब महासर्ग होता है, सृष्टि आरंभ होती है, भगवान उन सब की रचना कर डालते हैं। तो प्रभु कब तक करते हो ये सब? जब तक जीव प्रकृति के वश में है, शरीर को मैं और संसार को मेरा मानता है। प्रभु इतना रचना का आप कार्य करते हो, कैसे संभव होता हो? भगवान कहते हैं मैं कर्मों में आसक्ति से रहित हूँ ना, उदासीन होकर सर्वथा निर्लिप्त होकर कर्म करता हूँ, इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं। तो ये सृष्टि की रचना प्रभु करते कैसे हैं? भगवान की अध्यक्षता में। ये प्रकृति ही, मानो अध्यक्षता का अर्थ है भगवान की सत्ता को पाकर, शक्ति को पाकर संपूर्ण जितना चर अचर जगत है, प्राणियों की रचना है, ये प्रकृति करती है, पर भगवान की सत्ता से, भगवान की प्रेरणा से। प्रभु आपकी इतनी महिमा है तो सब लोग आप पर श्रद्धा क्यों नहीं करते? क्योंकि जो मूड है वो मुझे मनुष्य के, साधारण मनुष्य समझते हैं, आसुरी स्वभाव वाले, राक्षसी स्वभाव वाले, प्रकृति से जो मोहित हैं, ये तो मुझे सामान्य कोई योगी या मनुष्य समझते हैं, तो मुझ में कैसे श्रद्धा करें? ये जो देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं, इसलिए उनकी सब आशाएं, उनके सारे शुभ कर्म, उनका सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तो प्रभु आप पर श्रद्धा करने वाले कौन नहीं? देखो, ज्ञान विज्ञान योग भगवान ने अपने से आरंभ किया और बस प्रकृति की और अपने सत्ता की अव्यक्त रूप से सृष्टि रचना की बात कह दी और फिर भक्ति के परम तत्व पर प्रभु आए। भक्ति के तत्व पर ही प्रभु आ रहे हैं। गीता जी को देखने से, थोड़ा ध्यान देने से मालूम पड़ता है भक्ति की ही विशेषता भरी पड़ी है। इतने ही पूछा, प्रभु आप पर श्रद्धा करने वाले कौन से लोग हैं? तो जो महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण और अविनाशी मानते हैं, तो वो मेरी ही दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। वो लोग मुझ पर श्रद्धा करते हैं जो मुझे इस सृष्टि का आदि कारण मानते हैं, महाकारण मानते हैं, मुझे अविनाशी परमात्मा भगवान जानते हैं, मुझे सारी सृष्टि का मालिक जानते हैं। फिर वो मेरा भजन किए बिना थोड़ी रहते हैं, वो ही मेरा भजन करते हैं जो मुझे जानते हैं। भगवान कहते हैं मैं स्वयंभू हूँ, नित्य निरंतर और सर्वव्यापक हूँ, मैं द्वैत से ही हूँ, कर्म करते हुए भी अकर्ता हूँ, अविनाशी हूँ, सबके भीतर समान रूप से रहता हूँ, आनंद का साक्षात भंडार हूँ, सर्वत्र समभाव से रहता हूँ, समस्त जड़ जंगम सबकी आत्मा मैं ही हूँ। तो आपकी इतनी महिमा है, सब आपका भजन क्यों नहीं करते? अरे जिन्होंने वैराग्य धारण नहीं किया, जिनके भीतर श्रद्धा से शुद्ध भावनाओं, श्रद्धा की शुद्ध भावनाओं से धर्म का साम्राज्य जिनके हृदय में नहीं हुआ, वो भगवान में कैसे लगेगा? धर्म चाहिए और मन निरंतर विवेक से भगवान में लगे, फिर कोई ज्ञान गंगा में स्नान करे, तब तो तृप्ति कराने वाला भोजन मिले। भगवान कहते हैं धैर्य चाहिए भक्ति के मार्ग में, श्रद्धा और धैर्य। जिनका भक्ति के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होता है, तो उनके समक्ष मुक्ति को भी, मुक्ति आ जाए भक्तों के सामने तो वो कहते हैं पीछे हट। ऐसा अनुराग दिनों दिन बढ़ते हुए प्रेम से मेरा जो भजन करते हैं,
द्वैत का स्पर्श भी नहीं करते। मेरा ही स्वरूप होके मेरी ही सेवा करते हैं। उस सेवा में एक बड़ी विलक्षणता भी होती है। तुम बड़ा मन लगाकर इस बात को सुनना। भगवान ने बस 9वां अध्याय आरंभ होते होते फिर भक्ति पर आए हैं। और क्या कहते हैं प्रभु? सेवा की विलक्षणता क्या है? सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। एक समय के बाद भक्त अपने प्रायश्चित का व्यापार बंद कर देते हैं और फिर कीर्तन करते हुए भक्ति के आवेश में नृत्य करने लगते हैं। प्रायश्चित का व्यापार क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं होता। तभी तो भक्त यम और दम दोनों को तेजहीन कर देते हैं, तीर्थों का नामो निशान तक मिटा देते हैं। भक्तों का कीर्तन ऐसे ही चले तो यमलोक की संपूर्ण क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। यम कहता है भाई लोगों ने तो पहले से ही इंद्रियों को अधीन कर रखा है, फिर मैं किसका नियमन करूं? भक्तों का मनोनिग्रह होता है, मन पर विजय होती है, मन वश में होता है। तो भक्तों को देख के दम कहता है अजी अब मैं किसका दमन करूं? तीर्थ कहते हैं अरे इनके शरीर के अंगों में इतना भी दोष नहीं है, औषध भर भी मिले। हम तो अपने पावन गुण से इनका कौन सा मल दूर करें, जब इनके किसी अंग प्रत्यंग में कोई मल ही नहीं है इन भक्तों के। तो लोग कैसे हैं? भगवान कहते हैं वो तो सिर्फ मेरे नाम के घोष, जय घोष से ही जगत के दुखों का अंत करके पूरे संसार को महासुख आत्म सुख से लबालब भर देते हैं। भगवान संकीर्तन की महिमा गा रहे हैं। सतत कीर्तयन्तो माम, वहां निरंतर मेरा कीर्तन होता है। सूर्योदय नहीं होता, ज्ञान का उदय होता है। अमृत नहीं मिलता पर वो अमर हो जाते हैं। बिना योग के ही उनकी आंखों को कैवल्य का दर्शन हो जाता है। अरे ऐसे जो कीर्तन करने वाले मेरे भक्त हैं सारे संसार को ही वैकुंठ बना देते हैं। मानो एकमात्र नाम कीर्तन के घोष से सारे विश्व को प्रकाशमय बना देते हैं। और अर्जुन मेरी बात सुनो, तो मैं रहस्य की बात कहता। एक बार मेरा जो नाम मुख पर लाने के लिए हजारों जन्म लेने पड़ते हैं, मेरा वो ऐसा महिमावान नाम मेरे उन भक्तों की जिह्वा पर प्रेम के कारण सदा थिरकता रहता है। क्या महिमा गा रहे हैं। एक नाम लेने के लिए भगवान कहते हैं हजारों जन्म होते होंगे। 84 लाख योनियां ऐसी थोड़ी कटती होंगी। उन 84 लाख योनियों में कौन भगवान का नाम लेके कीर्तन कर रहा है? कोई नहीं। ये तो केवल मनुष्य कर सकता है। तभी तो भगवान कहते हैं नारद ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, न तो वैकुंठ में रहता हूँ और न योगियों के हृदय में जल्दी मिलूंगा। पर जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं प्रेम से, मद भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ।
प्रभु ये नहीं कहते मैं बैठता हूँ। भक्त कीर्तन करता है, प्रभु को आसन देकर करता है। प्रभु कहते मैं तो खड़ा ही रहता हूँ, अब बैठता नहीं हूँ वहाँ जाके। यहाँ भगवान ने कहा कि एक बार मेरा जो नाम मुख पर लाने के लिए हजारों जन्म लेने पड़ते हैं। प्रेम के कारण फिर वो वही नाम भक्तों के जिह्वा पे दिन भर थिरकता है। मैं तो ऐसा हूँ कि बैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं तो ऐसा हूँ कि सूर्यमंडल में भी नहीं रहता, यहाँ तक कि मैं योगियों के मन को भी पार करके निकल जाता हूँ, उन योगियों को पता भी नहीं पड़ती। पर यदि मैं कहीं भी ना मिलूं तो हे पांडव, जिस जगह मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का घोष करते रहते हैं, उस जगह पर मैं सहज में मिल जाता हूँ। जरा देखो ना, वे लोग मेरे गुण में किस तरह, किस हद तक और कैसे लीन हो जाते हैं। उनको तो स्थान का, समय का भी स्मरण नहीं रहता। वे मेरे नाम संकीर्तन में आत्म सुख प्राप्त करते हैं। अरे उनके तो कृष्ण विष्णु हरि गोविंद की अखंड माला निरंतर चलती रहती है। और मेरे विषय में मुक्त अंतःकरण से आध्यात्म की चर्चा करके जी भर के मेरा गुणगान करते हैं। तुमसे अधिक क्या कहूं हे पांडव कुमार। वे भक्त इस प्रकार मेरा गुणानुवाद करते हुए चराचर में विचरण करते रहते हैं। बड़े यत्न से 5 प्राण और मन को अच्छी तरह से दबाकर अपने वश में रखते हैं। तब तो आत्मज्ञान का अमृत सरोवर खुल जाता है। सब इंद्रियां एकाग्रता की परम सीमा पर पहुंच जाती हैं। ब्रह्म के साथ जीव का एक छत्र साम्राज्य। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं जो मेरा भजन होता है अत्यंत ही गंभीर होता है, गूढ़ रहस्य से भरा होता है। तो जो भक्त मेरा इस प्रकार भजन करते हैं वे अच्छी तरह से जान लेते हैं। क्या जानते हैं? जैसे वस्त्र के एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ सूत ही सूत, वैसे ही मैं भी समस्त चर अचर में ओत प्रोत भरा रहता हूँ। ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसमें मेरा निवास ना हो। मेरे भक्तों को इस बात का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इस संसार रूपी वस्त्र का एक छोर दो, ब्रह्मा है तो दूसरा मच्छर है, और दोनों के अंतराल में बीच में जो कुछ है वो सब मेरा ही स्वरूप है। मानो भक्त समझते हैं सृष्टि का कण कण परमात्मा है। तभी तो छोटे बड़े सजीव निर्जीव में कोई भेद नहीं करते। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है, उनकी दृष्टि में जो कुछ आ जाए, जो कुछ दिखाई पड़ जाए, मेरा ही स्वरूप समझकर दंडवत करते हैं। उनको तो एक सिरे से जीव मात्र का बड़े विनय से सम्मान करना बड़ा अच्छा लगता है। भक्तों का स्वभाव ही हो जाता है, जीव मात्र को देखते ही विनम्र हो जाते हैं। जैसे किसी वृक्ष में खूब फल लग जाएं, वो अपने आप ही जमीन की ओर आ जाती हैं। सदा गर्व से शून्य रहते हैं वो। विनम्रता को ही अपना सारा ऐश्वर्य मानते हैं वो। तो मान अपमान की भावना एकदम नष्ट हो जाती है, इतने विनम्र होते हैं। भगवत स्वरूप होकर रहते हैं, सदा समरस होकर भगवान की उपासना करते हैं।
भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें सच्ची और महत्वपूर्ण भक्ति की सब बातें बतला दी हैं। जैसे चक्रवाक पक्षी होता है, बड़े अनुराग के कारण, प्रेम के कारण चोंच खोलकर चंद्रमा की ओर देखता रहता है। वैसे ही भक्तराज अर्जुन भगवान की ओर देखते हैं, कैसे कृपा सिंधु हैं आप महाराज, आप तो कृपा के प्रत्यक्ष सागर ही हैं। प्रभु तो आगे कहते ही जा रहे हैं। अब हृदय में जब भक्ति, भगवान के भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति का रस प्रभु के हृदय में घुल जाता है। भगवान तो कहते हैं यूँ तो मैं सर्वत्र एकमात्र मैं ही हूँ, फिर भला मेरी उपासना किससे और कब नहीं होती? सब जगह तो हर रूप में मैं ही हूँ। पर जो मूढ़ होते हैं उनको मेरी सर्वव्यापकता का ज्ञान नहीं होता। जो संसार को, शरीर को मैं मेरा मानते हैं, वो प्रकृति में ही लीन होते हैं महाप्रलय के अंत में। और जब महासर्ग में मैं फिर से सृष्टि करता हूँ, वो फिर सब निकल आते हैं प्रकृति की गोद से। तो जिसको जिस श्रद्धा निष्ठा भाव से पूजोगे, उपासना करोगे, उसी में तुमको लीन होना है। मेरे भक्त तो सहज ही मुझे पाते हैं। जब शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उदय हो जाता है तो ज्ञान हो जाता है। जो मुख्य वेद है, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। वेदों में जो कुछ वर्णित है वो भी मैं हूँ। सांगोपांग यज्ञ मैं हूँ तो स्वाहा भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ। सब औषधियाँ मैं हूँ, घृत मैं हूँ, समिधा मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, होम द्रव्य मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। इस समस्त चर अचर जगत की माता भी मैं हूँ और इस जगत को उत्पन्न करने वाला परम पिता भी मैं हूँ, जिसके आधार पर बना रहता है और बढ़ता रहता है ये जगत। मेरे अलावा इसका कोई दूसरा आधार नहीं है। तो ये जो प्रकृति और पुरुष, मनुष्य और शक्ति, भगवान के सहज संकल्प से अस्तित्व में आते हैं। उस त्रिलोकी का पिता प्रभु कहते हैं मैं हूँ। गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अब ये संपूर्ण चर अचर जगत तो प्रकृति में समाया है। प्रकृति थक जाती है तो थककर प्रकृति कहाँ विश्राम करती है? भगवान कहते हैं वो परम धाम भी मैं हूँ। मानो संपूर्ण त्रैलोक्य का स्वामी हूँ। ये जो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी है, इसका भर्ता भी मैं हूँ। भगवान अपने तत्व को, अपने ज्ञान को जगह जगह प्रकट करते हैं गीता जी में। और जब जब भी करते हैं तुरंत फिर भक्ति की चर्चा करके, भक्तों का गुणगान करके भक्ति के तत्व को प्रकट करते हैं।
इस 9वें अध्याय में अब 2-4 बातें भगवान ने प्रकृति पुरुष की ओर सुनाई और फिर सुना दिया अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किसी मनुष्य का पूरा मन ही, अपना चित्त ही जो भगवान को अर्पित कर दे, मेरे अलावा अन्य किसी को अच्छा समझे ही ना, जिसको सारे जीवन का ज्ञान मेरे नाम के ही रूप में होता है, जो निरंतर अनन्य भाव से मेरे ही चिंतन करता रहता है, जो मेरी ही उपासना करता है, जो केवल मुझ में समर्पित रहता है, उसी की मैं भी निरंतर सेवा करता रहता हूँ। तो जिस समय ऐसा भक्त पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा से मेरी उपासना भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है, उसी समय उसकी सब चिंता मुझे सताने लगती है। जो जो कार्य उसके लिए होते हैं जगत में करने को, वो सब मुझे ही करना पड़ता है। जैसे पक्षिणी अपने उन बच्चों के लिए ही अपना जीवन धारण करती है जिनके पंख नहीं निकले अभी तक, बच्चों के भले के लिए सब काम करती है, ऐसी देख रेख करती है, अपनी भूख प्यास भी भूल जाती है। ऐसे ही जो लोग मुझ पर भरोसा रखकर मेरी उपासना करते हैं, उनकी सब प्रकार से देखरेख मैं ही करता हूँ। यदि वो मोक्ष में रुचि रखते हैं तो उनकी रुचि पूरी कर देता हूँ। यदि उनको मेरी सेवा की रुचि लगती है तो मैं उन्हें प्रेम का दान करता हूँ। मानो मेरे भक्त मन ही मन जिन जिन बातों की कामना करते हैं, वे सब मैं उन्हें बार बार देने लगता हूँ। इतना ही नहीं, जो जो कुछ मैं उनको बार बार देता हूँ, उसकी रक्षा भी मुझे ही करनी पड़ती है। उनका समस्त योगक्षेम मैं ही वहन करता हूँ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो जी, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे। भक्त को कुछ करना ही नहीं पड़ता, भगवान के अनन्य आश्रय में पड़ा रहता है। केवल भगवान की आशा, भगवान का भरोसा और भगवान में मन लगता ही अपनेपन से है। भगवान में अपनापन, प्रेम होने लगता है। भगवान में अपनापन हो, प्रेम हो, भगवान के आश्रित हो जाए, उनके भरोसे हो जाए, ये सब होता है शरणागति से। और शरणागति बिना भगवान नाम का आश्रय लिए पुष्ट नहीं होती। तो कुल मिला के जीव को एक ही आश्रय है, भगवान नाम का आश्रय। ये नाम शरणागति भी कराता है और ब्रह्म ज्ञान भी कराता है। किसी को प्रेम चाहिए तो प्रेम देता है, किसी को मुक्ति चाहिए तो मुक्ति देता है। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरु भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित आप सभी को यथा योग्य। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय ओम नमः शिवाय।